बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, गर्मियाँ चूँकि आ चुकी हैं यू नो वेरी वेल, और ऐसी कंडीशन में जो है वो बंद कमरे में लेक्चर देना भी मुश्किल होता है। इस वजह से फ़ैन ऑन होगा, सो आपको अगर थोड़ा बहुत शोर आता भी है तो आपने इसको निगलेक्ट करना है और फोकस करना है लेक्चर के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसके अंदर हमने बेसिकली कोनिफरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट के बारे में बात करनी है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोनिफर्स वर्ड जो है, ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास क्या होती हैं, कोन्स मौजूद होती हैं, और वी कैन से कोन बेरिंग प्लांट्स, कोन बेरिंग ट्रीज। जिस इलाके के अंदर होंगे वो कौन से फॉरेस्ट कहलाएंगे, कोनिफरस फॉरेस्ट कहलाएंगे। लेकिन इनको फर्दर हमने दो और कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन को देखते हुए दो तरह के फॉरेस्ट बनते हैं। एक लोकेशन है आपके पास अल्पाइन। अल्पाइन जो है वो बेसिकली क्या है, हाई एल्टीट्यूड, यानी कि ऊपर की तरफ बुलंदी पर, बहुत ज़्यादा बुलंदी पर। जब कोनिफरस प्लांट्स बहुत ज़्यादा बुलंदी पर होंगे तो ये आपके पास फॉरेस्ट कहलाएंगे, कोनिफरस अल्पाइन फॉरेस्ट कहलाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं बोरियल की, तो बोरियल बेसिकली क्या हैं, ये वो हैं जो कि एक बहुत बड़े वास्ट किस्म के लैटीट्यूड पर, एक बहुत बड़ा ज़मीन का खित्ता है जो कि ऊंचा नीचा नहीं, ऐसे समझ लें कि एक मैदान सा बना हुआ, एक पूरे का पूरा पैच सा बना हुआ, उसके ऊपर अगर कोनिफरस प्लांट्स मौजूद होंगे, कम्बिनेशन और वी कैन से कलेक्शन ऑफ प्लांट्स मौजूद होंगे, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, बोरियल कोनिफरस फॉरेस्ट कहलाएंगे। आई होप कि अब आपको ये पूरे का पूरा जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में पता चल गया होगा। तो कोनिफरस प्लांट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोन्स मौजूद होती हैं। तो आप ज़रा अपने दिमाग में सोचें कि पाकिस्तान में ऐसे प्लांट्स हमें कहाँ पर मिलते हैं। तो जैसे ही आप कलर कहार से आगे निकलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर ऐसे प्लांट्स दिखते हैं जिनके ऊपर कोन्स लगी हुई होती हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर कोन बनाऊँ तो इस तरह की कोन्स जो हैं वो आपको दिखने को मिलती हैं प्लांट्स के ऊपर। कलर कार अगर आप रेस्ट एरिया पर भी उतरते हैं ना, सर्विस एरिया पर, तो वहाँ पर भी आपको प्लांट्स नज़र आते हैं जिसके अंदर या जिसके ऊपर इस तरह की कोन्स लगी हुई होती हैं, उनको हम कोनिफरस प्लांट्स बोलते हैं। तो यहाँ से ये सिलसिला शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये ठंडे इलाकों में पाया जाएगा। कलर कार से आगे इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से आगे मरी, मरी से आगे फिर एबटाबाद वाली साइड पर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इनकी लोकेशन क्या है। ऐसे जो फॉरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको याद करने के लिए PMS डक की जो की है वो याद करनी पड़ेगी। P फॉर कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के अंदर कौन से, कोनिफरस, अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट। सो M फॉर मालम जब्बा, स्वात वैली के अंदर यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। अपर दीर, DNU, अपर दीर में मिलेंगे आपको। उसके बाद चिल्लास के अंदर मिल जाएंगे, एंड कागान के अंदर मिल जाएंगे। यानी पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जो फॉरेस्ट मौजूद हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कोनिफरस, अल्पाइन एंड बोरियल। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तो उसके लिए आपको जो है वर्ल्ड ECAT के नाम से, ECAT इंडी टेस्ट है इंजीनियरिंग वालों का। तो यहाँ पर देखें ये E फॉर यूरो एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों के अंदर ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद कनाडा के अंदर साउथ ऑफ टंड्रा, बिल्कुल उसके इसके साथ साथ साउथ वाली जगह पर टंड्रा के साथ जो है वो आपको ये दरख्त देखने को मिलते हैं कनाडा रीजन के अंदर। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में भी ये वाले फॉरेस्ट मौजूद हैं। तो एक बात तो हमें पता चली, चाहे पाकिस्तान हो या पूरी वर्ल्ड हो, तो ये नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ प्रेजेंट हैं। तो इनको हम नॉर्दर्न एरिया की वजह से, इनकी लोकेशन की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड टाइगा। अगर क्वेश्चन आ जाए टाइगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मल्टीपल टाइम पेपर में आया हुआ भी है, तो आप कहते हैं कि नॉर्दर्न कोनिफरस, अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड टाइगा। हम इसको टैगा का नाम देते हैं। अब नॉर्दर्न एरियाज़ हम भी जानते हैं, क्यों, इससे अगर हम मूव करते हैं टूवर्ड नॉर्थ तो ठंड ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर सीज़न कौन कौन से हैं, ज़्यादातर हमें कौन से मौसम देखने को मिलता है, तो लॉन्गर टाइम के लिए अगर देखा जाए तो हमें सर्दियाँ ही मिलती हैं। विंटर्स आर कोल्डर एंड लॉन्गर। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो माइनस से लेकर अबव जो है वो तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर होता है। सो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट -1, -2, -3, -4, इससे भी डाउन जो है मोस्टली जो है वो -4 तक जो है वो देखने को मिलता है। तो -4 से लेकर
आपके पास तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर है। तो इट्स मीन कि इसमें अगर तो ये लॉन्गर टाइम के लिए, अगर आप अस्तोर, चिल्लास, ये गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं हर टाइम बर्फ़ मौजूद होती है। सिर्फ थोड़े से टाइम के अंदर आपको समर देखने को मिलती हैं आपको इस एरिया में, तो तब भी टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर बर्फ़बारी है, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो है, तो ऑब्वियस सी बात है स्नो फॉलिंग होनी है, मरी से आगे स्टार्ट हो जाती है। तो स्नो फॉलिंग की वजह से टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट है, देन क्या होगा? सिचुएशन ये आती है कि यहाँ पर रहने वाले जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो इसके अंदर हमें हार्श कंडीशन की वजह से बहुत ही कम बायोडाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। उसके अंदर जो है लार्ज मैमल जो आपको मिल जाते हैं, वुल्फ मिल जाता है, ब्लैक बियर मिल जाता है, बाइजन मिल जाता है, डीर मिल जाती है, मार्को पोलो शीप मिल जाती है जिसके ऊपर बड़े बड़े बाल होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ छोटे एनिमल्स भी मिलते हैं जिनमें स्कल्स आ जाती हैं, स्नो शू हेयर आ जाता है, वुल्वरीन्स आ जाते हैं और क्रॉस बिल्स आ जाती हैं। तो ये आपके पास बेसिकली क्या हैं? ऐसे एनिमल हैं जो इन रीजन्स के अंदर रह रहे होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में आपको यहाँ पर पाइनस जो है वो ज़्यादा मिलती है क्योंकि कोनीफेरस हैं। तो पाइनस जिरार्डियाना है जिसको हम चलगोज़ा बोलते हैं, जो कि बहुत ही महंगा है, यू नो वेरी वेल। उसके बाद पाइनस रॉक्स बरजाई है, पाइनस वेलिशियाना की कुछ स्पीशीज़ हैं, एंड एबी स्पिंड्रो। ये बेसिकली ऐसे जो हैं जिम्नोस्पर्म है जिनके ऊपर कोन्स लगती हैं, दैट्स वाई वी कॉल देम कोनीफेरस प्लांट्स। तो इतने ज़्यादा हार्श कंडीशन के अंदर इनके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, तो इनके अंदर कुछ एडेप्टेशंस भी होती हैं। अगर हम बात करते हैं कोनीफेरस प्लांट्स की, तो ये कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं। ये इसकी जो शक्ल होती है, शेप इस तरह से ये अपनी बनाते हैं पिरामिडल। इसकी वजह से क्या होता है कि जब ऊपर से स्नो फॉलिंग होती है तो वो वहाँ से ऐसे इसकी शेप की वजह से क्या करती है, उसमें से स्लिप करती रहती है, नीचे आती रहती है, इसके ऊपर ज़्यादा देर नहीं रुकती। लेकिन जब मोस्टली देखा गया, मैं लास्ट टाइम भी गया था, तो इनके ऊपर भी बर्फ़ जो है वो प्रेजेंट होती है, आइस इसके ऊपर प्रेजेंट होती है सम टाइम, और जो है वो उससे नीचे भी गिरती देखी है, उसको हिला के भी देखा है, ऊपर से बड़ा इंजॉय किया है। तो इसके ऊपर जो है डियर स्टूडेंट्स एक पूरे का पूरा कवर भी सम टाइम आइस का जो है वो पड़ा हुआ होता है। तो इनके लिए ये चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। एक तो इन्होंने अपनी अडेप्टेशन में शेप ऐसी बनाई है ताकि जो मैक्सिमम आइस है वो नीचे गिरे, इनके ऊपर ना गिरे। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके पत्तों की बात करते हैं, लीव्स की, तो आप देख लेना इसके लीव्स आपको कुछ यूं मिलेंगे, इस तरह की, ये निडल लाइक होते हैं, इस तरह के बिल्कुल ये निडल लाइक लीफ हैं। इससे क्या हुआ है, एक तो इन्होंने सरफेस एरिया को रिड्यूस किया है, सरफेस एरिया, ताकि एवेपोरेशन जो है वो कम से कम हो और जिससे वाटर लॉस वो भी कम से कम हो। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर ये आ जाते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने अपनी जो लीव्स हैं इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर बनाई है। ये वैक्सी लेयर क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट से, वाटर लॉस से भी बचाती है। तो ये दो इन्होंने काम किए हैं, रिड्यूस किया है सरफेस एरिया को, और जो लीफ बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, नीडल लाइक बनाए हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के लिए भी ये जो इन्वायरमेंट होता है ये चैलेंजिंग होता है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स ने एक दूसरे को क्या करना होता है, शिकार करना होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक प्रीडेटर होता है तो दूसरा क्या है, प्रे। ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन होती हैं, सर्दी है, टेम्परेचर जो है वो बिलो जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जो एनिमल होते हैं उनको खुराक जो है वो कम मिलती है, लेकिन चैलेंजिंग इन्वायरमेंट की वजह से उनको जो नीड है बेसिकली बॉडी को वार्म करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, उनको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस कंडीशन के अंदर आके वो जो एनिमल्स भी हैं वो भी ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि वो कम से कम बाहर निकलें, शिकार करें और फिर दोबारा से सेफ़ एंड साउंड जगह पर पहुंच जाएं। एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करें, और उसके लिए ऑब्वियस सी बात है खुराक ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन
आप देखें कि जब शिकार ही नहीं अवेलेबल होगा तो जो शिकारी होगा वो बड़ी मुश्किल से थोड़े से टाइम के लिए आएगा और विद इन टाइम शिकार करके वापस जाएगा। तो ये एक इन्वायरमेंट जो है वो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है बोथ एनिमल एंड एज वेल एज प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स के अडेप्टेशंस भी बता दी हैं। एनिमल्स ने फिर अडेप्टेशंस किस तरह से की होती है, बॉडी के टेम्परेचर को वार्म करने के लिए अपने ऊपर बड़े हेयर एंड फर्स बनाए हुए होते हैं जो बॉडी को वार्म करने में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ह्यूमन इम्पैक्ट इस तरह के जो कोनिफरस अल्पाइन्स एंड बोरियल फॉरेस्ट हैं उसका ह्यूमन्स इम्पैक्ट इन पर क्या है। बेसिकली ह्यूमंस ने यहाँ से जब देखा कि ये तो एक बहुत बड़ा सोर्स है लंबर एंड टिम्बर का, इस तरह की लकड़ी जो है वो फर्नीचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जैसा कि हम मशहूर ज़माना जो लकड़ी हम ब्यार की लकड़ी बोलते हैं, बेसिकली वो भी क्या है, कोनिफरस प्लांट है। तो ह्यूमंस ने क्या किया है, एक ख़ास हिस्सा जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है, इस वजह से कुछ ख़ास हिस्सा तो बच गया है, लेकिन ह्यूमंस ने जो है वो मैक्सिमम हिस्से को उसमें डिफॉरेस्टेशन कर दिया है। लकड़ी को हासिल करने के लिए अगेन एंड अगेन जो ट्रीज़ हैं उनको काटा गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन का इम्पैक्ट इन पर भी नेगेटिव ही रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो काइंडली लाइक का बटन प्रेस कर दें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी करें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।